है आपको मुंबई से मिलती है। अपनी जगह है, पटना अपनी जगह है, बहुत खुशी मिलती है। हमारा अपना बिहार है, बिल्कुल बहुत प्रसन्न लगता है, घर में आ गए जी। जितनी भाषा, अंगिका, बजिका, मगही से लेके भोजपुरी, मैथिली, जितनी भाषाएं हैं मेरी भाषाएं हैं मेरे राज्य की। अगर इसके उत्थान के लिए फिल्में बनती हैं तो मैं बिल्कुल हूँ, हमेशा हूँ। नमस्कार, मैं मोनू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एमएम न्यूज़ नेटवर्क में। अभी हमारे साथ हैं अखिलेंद्र मिश्र जी, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं। स्वागत है आपका एमएम न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, इस फिल्म में सबसे अच्छा डायलॉग कौन है? सबसे अच्छा डायलॉग? ये डायलॉग वाली फिल्म नहीं है रे बाबा, ये बातचीत वाली फिल्म है। बातचीत वाली फिल्म है और ये फिल्म है और ये कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है, गुदगुदाती है, हंसाती है, खिलखिलाती है, ऐसे ऐसे। क्या इस फिल्म में सबसे अच्छा किरदार आप इस फिल्म में क्या किरदार कर रहे हैं सर? इस किरदार में मैं गोपाल जी का रोल कर रहा हूँ, जो कि अगर ऐसे भाषा में बोलें तो हीरो का पिता हूँ। हीरो का पिता। क्या सर, पटना आने के बाद क्या खुशी मिलती है आपको? मुंबई से मिलती है। अपनी जगह है, पटना अपनी जगह है, बहुत खुशी मिलती है। हमारा अपना बिहार है, बिल्कुल बहुत प्रसन्न लगता है, घर में आ गए जी। लगभग 5 दशकों से आपका ये क्रूर सिंह का रोल अभी तक फेमस चल रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल 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 बहुत कमाल चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों ने पसंद किया, आज भी पसंद करते हैं, आज भी याद करते हैं, और जब भी यक्कू करते हैं या क्रूर सिंह करते हैं मुझे अच्छा लगता है। बॉलीवुड में लगभग आप 50 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं सर। अपकमिंग अभी तक आप कोई OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और OTT प्लेटफॉर्म पे सर आप कब तक आने वाले हैं? अभी ये मुझे मालूम नहीं, जब जिस दिन उस लायक रोल मिल जाएगा मुझे जिसमें गाली गलौज और अश्लीलता ना हो, उस दिन मैं आ जाऊंगा। और सर, एक मेरा गंगा जल का जिसमें आप DSP का रोल किए थे, वो हम तो डायलॉग एक बार सुनना चाहेंगे। डायलॉग नहीं, यहाँ सिर्फ 1.5 लाख के दूल्हे की बात, यहाँ कोई दूसरी फिल्म की बात नहीं। यहाँ सिर्फ 1.5 लाख की दूल्हा, सिर्फ 1.5 लाख के दूल्हे के प्रमोशन के लिए आए हैं। 1.5 लाख का दूल्हा एक फिल्म बनी है जिसके प्रमोशन के लिए हम आए हैं, और एक अच्छी फिल्म है, लोग देखें इसके लिए प्रमोशन के लिए आए हैं। तो वो फिल्म लोग देखें तो सिर्फ 1.5 लाख के दूल्हे की बात करते हैं, दूसरे फिल्म की बात करेंगे तो ये फिल्म का बात दब जाएगा। अच्छा, इसमें सर कोई वल्गर सीन भी है, कोई फैमिली के साथ? ना, फैमिली के साथ देखिए, पूरे परिवार के साथ देखिए, बच्चों के साथ देखिए। वल्गर और मेरे साथ मेरी फिल्म में ना कभी नहीं। और सर, अपकमिंग आपकी कुछ प्रोजेक्ट आने वाली है? अभी मेरी फिल्म आएगी कमला हासन के साथ, इंडियन 2 आएगी, शंकर की फिल्म है। ट्रोजन एक फिल्म आएगी, सुतांशु राय की फिल्म। प्रतीक शर्मा की फिल्म आएगी लोटस ब्लूम्स, जो मैथिली फिल्म है, जो अभी इंडियन पैनोरमा में सेलेक्ट हुई। ईफी में अभी गोवा में उसका प्रीमियर हुआ। मुझे जैसा लग रहा है कि सर मैथिली फिल्म आप फर्स्ट बार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मैथिली फिल्म? पहली बार किए हैं। उनको मेरी ज़रूरत थी और बिल्कुल हमने कहा कि चलो हम बिल्कुल करेंगे, और हमने आके किया। कैसा लगा सर आपको मैथिली फिल्म करके? पहली बार आप भोजपुरी से आते फिर मैथिली? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिहार की जितनी भाषा, अंगिका, बजिका, मगही से लेके भोजपुरी, मैथिली, जितनी भाषाएं हैं मेरी भाषाएं हैं मेरे राज्य की। अगर इसके उत्थान के लिए फिल्में बनती हैं तो मैं बिल्कुल हूँ, हमेशा हूँ। अंत में सर, आप अपने दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? जीवित रहिए, रोटी खाने के लिए मुंह मत खोलिए, बोलने के लिए खोलिए। बिहारी हैं, बिहार को आपकी ज़रूरत है, बिहार की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, ये समझना पड़ेगा। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, इसका उन्नयन करना है, इसका उत्थान करना है, इसका उद्गम और उद्गार करना है, पुनरुत्थान करना है। तो अभी हमारे साथ थे बहुत ही सुप्रसिद्ध एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा जी, और ऐसे ही बने रहिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। देर हो गई, पटना की ट्रैफिक तो सभी जानते हैं। अभी बस लैंड किए, बहुत देर हो गई थी फ्लाइट एक्चुअली लैंड होने में। और पहले हम लोग महावीर मंदिर चले गए, हनुमान जी का दर्शन करने, चूँकि ये जो है एक लॉन्चिंग फिल्म है ध्रुव छेड़ा की एज ए हीरो, और अभय की एज ए डायरेक्टर। अभय एक्टर भी है इसमें, और मैं साथ में हूँ। और हनुमान जी की कृपा से वहाँ से आए गए हम लोग यहाँ पे। थोड़ी देर हो गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी आगे जो है वो हमारे अभय बाबू बोलेंगे, हमारे डायरेक्टर। सबसे पहले बजरंगबली दर्शन करके आ रहे हैं, श्री रामचंद्र की जय। तो सर ने क्षमा मांगा है, मैं भी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया आने में, और बट सबके लिए दुआ करके आया हूँ, भगवान का दर्शन करके आया हूँ, और सबका जीवन मंगलमय हो।
बाकी फिल्म आ रही है 1.5 लाख का दूल्हा। बाकी आप लोग जो पूछेंगे वो बताने के लिए हम लोग तैयार होके आए हैं। सर इस पीछे की क्या कहानी है ये बताइए। पीछे की कहानी पूरा बता देंगे तो आगे आप देखेंगे नहीं। नहीं ये आप ये फिल्म किस पर आधारित है, कैसे? ये फिल्म ना बहुत ही अलग है। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, चर्चा होती है कि 1.5 लाख दूल्हा बिकता है, ये सब बातें होती है तो उनको लगता है कि दहेज प्रथा पे फिल्म होगी या दूल्हा डिमांड कर रहा होगा। सर टाइटल से भी लगा कि दहेज प्रथा पे ही है, लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है उससे। जी मैडम। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता दूं, इस पर आज तक इंडस्ट्री में किसी ने सोचा नहीं होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा, इस कॉन्सेप्ट पे आज तक किसी ने ग्लैमर पे, इस पे, उस पे, सब पे चला है। बट जो मुद्दा हम लेकर आए इसमें इंडस्ट्री और बोलते हैं आम आदमी दोनों कनेक्ट करते हैं। आप भी कनेक्ट करोगे, आपके बच्चे अगर इंडस्ट्री में जाते हैं एक्टिंग करने के लिए, उनको पैसा क्या मिलना, कैसा क्या है, उसको आप जानोगे कि एक सारी चीज़ें हैं। इसका खुलासा इस फिल्म के माध्यम से मैं कर रहा हूं। और 1.5 लाख का दूल्हा जो है बिल्कुल दहेज प्रथा पे नहीं है। लेकिन फिर भी भाव गिरा दिए हैं। नहीं, भाव गिरा ही नहीं है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं यूपी से हूँ, आप बिहार से हैं, यूपी बिहार सेम ही है। मैंने देखा है कि क्या होता है कि यूपी और बिहार में मैं जितना जानता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट का जॉब अगर करता है तो एक अध्यापक सरकारी है, उसे 50,000 मिलता है, 80,000 मिलता है, 90,000। सरकारी जॉब करने वाले को 1.5 लाख से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर सरकारी जॉब जो करता है, 1.5 लाख वाला दूल्हा जो इस्टेब्लिश्ड है, अगर किसी कोई अपनी लड़की का शादी करना उससे चाहेगा, बोलेगा भैया लड़का वेल सेटल्ड है, 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, सरकारी जॉब है, तो 1.5 लाख जो फिक्स है उससे बड़ा अमाउंट कुछ हो ही नहीं सकता। ये 1.5 लाख सिर्फ बताने के लिए है, बाकी ये करोड़ों का खेल है। दूल्हे का कीमत नहीं है, सैलरी मतलब 1.5 लाख। नहीं, दूल्हे की कीमत तभी है ना जब सैलरी उसका फिक्स वाला है। गवर्नमेंट जॉब एकदम उजट टाइप का बंदा रहे दिखने में, और गवर्नमेंट का जॉब करता रहे, परी जैसी लड़की लेकर आता है। एक्चुअली थोड़े से धोखे में दूल्हे का प्राइस तय हो गया है इस फिल्म में, वो 1.5 लाख हो गया है। वो दूल्हा हालांकि अमूल्य होता है, बिल्कुल दुल्हन की तरह, जैसे कि दुल्हन का कोई मूल्य नहीं होता, वो पूरी सारे गुणों से समृद्ध होती है, उसी तरह दूल्हे का कोई मूल्य नहीं होता। वो तो समाज की निकृष्टता है, समाज की ऐसी सोच है कि उन्होंने अपना एक मूल्य तय कर रखा है हर स्तर के दूल्हे का, कि इतना हो तो इतना मिलेगा, इतना हो तो इतना मिलेगा। और विशेषकर अपने यहाँ है, ये ऑफ हो गया। हेलो आवाज आएगी सर आप? हेलो इतना हो तो इतना मिलेगा, इतना हो तो इतना मिलेगा, तो ये एक निकृष्टता है। मूल्य कुछ नहीं है, अगर दुल्हा हो या दुल्हन हो, मूल्य कुछ नहीं है। इस फिल्म में धोखे से मूल्य तय हो जाता है। ये कहानी है और फिल्म गुदगुदाती है। इस कहानी में ये खासियत है कि एक सामाजिक सरोकार को लेते हुए फिल्म गुदगुदी भी करती है। आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा, अचानक लगेगा किसी ने गुदगुदा दिया, आप हंस भी पड़िएगा, हो सकता है आप ठहाका भी लगा दें फिल्म देखते देखते। तो ये एक फिल्म की खासियत है। आज इतना टेंशन है जीवन में, तो एक टेंशन रिलीज करने वाली भी फिल्म होनी चाहिए, तो उस तरह की कुछ फिल्म है। जैसे ट्रेलर में चंपक का किरदार हम लोगों को गुदगुदी करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और बड़ी खास बात है हमारी फिल्म में, अगर आपने देखा होगा तो हमारी फिल्म में गाना है गुड्डू नाच, तो बड़ा प्यारा, बड़ा यूनिक गाना है। तो हमारे यहाँ समाज में क्या होता है, हर घर परिवार में एक गुड्डू नाम का व्यक्ति होता है, लड़के का नाम हो, लड़की का नाम गुड्डू नाम होता है, कॉमन नाम है। तो क्या होता है कि पहली बार हम गाना जो है हिंदुस्तान में 12 करोड़ कम से कम गुड्डू होंगे, तो ये गाना 12 करोड़ गुड्डुओं के लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं। सर सिर्फ दूल्हा आए हैं, दुल्हन को क्यों नहीं लेकर आए? दुल्हन एक्चुअली क्या है कि कुछ कारण शूट चल रहा था और इसी कारण दुल्हन नहीं आ पाई। यहाँ नहीं आ पाई, यहाँ नहीं, वो आगे ज्वाइन करेंगी क्योंकि अभी हम लोग प्रमोशन के लिए ही निकले हैं। तो प्रमोशन के लिए निकले हैं तो कई जगह जाएंगे, तो आगे वो रास्ते में ज्वाइन करेंगे। अभी अखिलेंद्र जी, माना जाए कि भोजपुरी में जो अश्लीलता चल रही है उससे अलग हट के एक साफ सुथरी फिल्म आप लोगों ने लाने की कोशिश। नहीं, ये फिल्म हिंदी फिल्म है, ये भोजपुरी नहीं है, ये हिंदी फिल्म है और साफ सुथरी फिल्म है, परिवार के साथ बैठने लायक फिल्म है, अपने बच्चों के साथ देखने लायक। और ये सर्टिफिकेट, इसको यू सर्टिफिकेट मिला है हमारी फिल्म को। रिलीज ये है अभी 30 जनवरी को, 30 दिसंबर 30 दिसंबर को।
इसी 30 दिसंबर को। मतलब नया साल पे एक नया तोहफा। बिल्कुल बिल्कुल नए साल पे बिल्कुल लोग देखें। इस फिल्म से ध्रुव सर की स्टार्टिंग हो रही है, तो सर थोड़ा सा अपना अनुभव और सर के साथ, डायरेक्टर सर के साथ अनुभव कैसा रहा आपका, थोड़ा सा प्रेस से साझा कीजिए। लेकिन पहले लेकिन बता दिए कि आपको इतना कम रेट में क्यों? जैसे सर ने बोला कि कुछ मूल नहीं हो सकता है 1.5 लाख वाला दूल्हे और दुल्हन का, तो बस वो बात वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। और मेरा अनुभव इस मूवी के बाद, ये मेरा डेब्यू मूवी है और आई एम बीइंग लाइक फॉर्चुनेट और बोले कि to work with sir, it was very great, means the opportunity which I got, बहुत मज़ा आया काम करके, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे इनसे। और ये जो प्रोसेस था, जो जर्नी था हमारा, वो एक फैमिली जैसा हो गया था। जैसे मेरे पिक्चर में पापा है, तो ये एक मूवी के बाद मेरे पापा ही हो गए हैं अभी मूवी के बाद। और अभय जी के साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि पूरे मूवी में मेरे अच्छे मित्र बने हुए हैं और काफी मजा आया हम लोगों को शूट करके। और बस थैंक यू। रोटी आप आते हैं कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से। एक डायलॉग बता दीजिए। 1.5 रुपया वाला जो डायलॉग है वो काफी अच्छा लग रहा था। 1.5 लाख वाला। 1.5 लाख वाला जो डायलॉग है वो 1.5 रुपया भी नहीं कमाता और 1.5 लाख का ढिंडोरा पिट गया। अरे बुलबुल, हाँ, मैं 1.5 रुपया भी नहीं कमाता हूँ और 1.5 लाख का ढिंडोरा पिट गया यार। क्या बात है। थैंक यू। ओके।